हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं राजघाट के पास गांव लक्ष्मपुर, और यहां पर ये लक्ष्मपुर के गेट के ठीक सामने यहां एक ये इंटरलॉक ईंटों का जो है प्लांट है, और यहीं पर कोई सांप छुप करके बैठा है, और जिसकी वजह से यहाँ पर काम करने में काफ़ी दिक्कत है। चलिए उस सांप को देखते हैं और आपको भी दिखलाते हैं, आइए। तो दोस्तों देखिए, ये बरसात का सीज़न है और बरसात का सीज़न अब समाप्त होने पर है, तो बरसात की गीली ज़मीन से बचने के लिए सांप हमारे आसपास रखी ईंटों के ढेर में कहीं भी छुपे हो सकते हैं। तो जो लोग काम करते हैं इस तरह का, वो ध्यान में रखें कि यहाँ कहीं सांप भी निकल सकता है। तो देखिए इस जगह पर ये कितना खतरनाक सांप छुप करके बैठा है। बहुत ही बिग साइज का कोबरा है, बड़ा ही ज़बरदस्त, और ये कांचली में है इस वक्त, जिसकी वजह से इसकी आंखों पर कांचली चढ़ी हुई है और इसे दिख भी कम रहा है। ना अब कहीं नहीं जाने देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त नाग, बहुत ही बिग साइज का। दिखा दो भाई साहब, ऐसे करके देखिए इसको बहुत ही कम, हाँ इसको बहुत ही कम दिखाई दे रहा है इस वक्त, इसको बहुत हल्का दिखाई दे रहा है। प्योर कोबरा है। कौन कह रहा काटता नहीं है? पहले तो दूर ही रहो इससे, ना धक्का मत मारो इसे। हाँ, ने को गलती से कोई चूक हैगी ना, तो और इसका काटा हुआ हॉस्पिटल बहुत मुश्किल है जो पकड़ ले आसानी से। भाई गर्मी का समय है और इस वक्त ये सांप बिग साइज का है। अगर इसकी ये एक बार भी बाइट करता है तो इतना जहर आदमी के इंसान शरीर में भर देगा कि बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिग साइज का है, जब ये काटेगा तो जहर भी ज़्यादा ही मात्रा में जाएगा। पुराना सांप लग रहा है। हाँ। तो ऐसे सांपों से बेहद ही सावधान रहना चाहिए, कभी भी मस्ती नहीं करनी चाहिए, ना ही इससे छेड़खानी करनी चाहिए बेवजह। अगर इसने गलती से मुंह मार दिया तो जान मजाक में पूरी तरह से जो है जोखिम में पड़ जाएगी। और सबसे ज़्यादा गलत बात इस क्षेत्र की ये है कि यहाँ से लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं, वैद्य हकीमों के चक्कर में रह जाते हैं, जिसके कारण लोगों की मौत हो जाती है। ऐसे सांपों का इलाज सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर ही है, मेडिकल के अंदर है, ना कि किसी वैद्य हकीम या सपेरा के पास। तो चलिए इसको हम पैक करते हैं और लेके चलते हैं इसको एक ऐसी जगह जहां ये सुरक्षित रह सके और इंसान इसकी नज़दीकी से दूर रह सकें। अब देख लग रहा है भाई साहब, फिर भी इसके है कोबरा सांप निकल गया।
ये वाला ना एक बार चेक कर देते हैं, करेंगे फिर दोस्त बन जाएंगे। तो दोस्तों कर लिया इसको पैक। बहुत ही ज़बरदस्त नाग था और इस तरह का सांप ऐसे सीजन में अगर किसी को काटता है तो समझ लीजिएगा इलाज के लिए वक्त बहुत कम मिलता है। अगर ऐसी घटना पहले तो ईश्वर किसी के साथ करे नहीं, अगर गलती से हो भी जाती है तो बिना देरी किए सबसे पहले या तो खुद के पास कोई गाड़ी हो तो ठीक है, नहीं हो तो किसी की मांग ले और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल की तरफ पहुंचने की कोशिश करे। और इन चीज़ों में वक्त बिल्कुल भी अपना बिताए कि बंद लगा लो, कि चीरा लगा लो, कि ऐसे कर लो कि वैसे कर लो, क्योंकि ये कोई जहर के रोकने का कोई उपाय नहीं है। शरीर में दांतों के घुसते ही जहर इंजेक्ट हो जाता है और फिर उसको किसी भी बंद से या किसी भी और चीज़ से रोका नहीं जा सकता। वो मांस में इंजेक्ट होते मांस में अपने आप ही प्रवेश होते होते धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। तो बंद लगाने से उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस वजह से उस प्रक्रिया में वक्त बिताने से अच्छा है कि जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ जाएं और एंटीडोज ले लिया जाए, तो उससे इंसान की जान खतरे से बाहर आ जाए। तो जो इंसान ज़्यादा वक्त लेकर के हॉस्पिटल पहुंचते हैं उनके लिए इलाज में बहुत ज़्यादा समय लगता है ठीक होने में, और जो समय से पहुंच जाते हैं तो वो बहुत नॉर्मली ठीक होकर के घर वापस आ जाते हैं। जो कोबरा की फर्स्ट डोज होती है एंटीवेनम की, उसी लगते ही वो आदमी नॉर्मल ठीक होकर घर वापस आ जाता है। और जब समय बिगाड़ करके ज़्यादा जाता है तो फिर उसका कुछ पता नहीं रहता, 1 डोज लगे या 6 डोज लगे या 10 डोज लगे या कितना इलाज जो है हाँ, तो कितना इलाज इंसान पर जो है चले, तो वो जान जो है पूरी तरह से जोखिम में पड़ जाती है और वेंटिलेटर पर भी इंसान को लगाना पड़ता है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर ऐसी घटना किसी के साथ होती है तो आप लोगों से मेरी गुजारिश यही है कि अगर किसी के साथ ऐसी घटना कुछ होती है तो बिना देरी किए जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ लगा दें। तो चलिए इसको कल्या पैक लेके चलते हैं जंगल की ओर और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।